आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2025 जो इंटरनेट के माध्यम से मॉडल सेट उपलब्ध है उसके अनुवाद का अध्ययन करेंगे। मैट्रिक परीक्षा में जो बोर्ड की परीक्षा है आपकी, उसमें 6 अंक का अनुवाद आता है, लेकिन अनुवादों की कुल संख्या 12 होता है। उस 12 में से जो हमें आसान लगता है, जो लगता है कि हम सही बना पाएंगे, उसमें से मात्र 6 अनुवाद हमको परीक्षा में बनाना होता है। प्रश्न भी उसी प्रकार का है, जैसे यहाँ प्रश्न संख्या 4 होता है आपके प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या 4 होगा और वहाँ लिखा रहता है कि अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। जितने भी आपको 12 दिए रहेंगे प्रश्न पत्र में, आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें 12 अनुवाद होगा, लेकिन उसमें से आपको 6 बनाना होगा। ये प्रश्न संख्या 4 होता है। एक आपका गद्यांश हो जाता है और ब करके 7 और 6 13 अंक का होता है। फिर पत्र लेखन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 पत्र लिखना होता है, 4 अंक का 8 अंक का होता है। फिर अनुच्छेद जो है 7 अंक का होता है, वह भी 5 ठो दिया होता है। उस सब का गेस भी हम आपको प्रदान करेंगे अनुवाद सहित। अभी जस्ट बहुत यथाशीघ्र हम आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखते हैं, आज हम अभी 12 अनुवादों का आपको अध्ययन करा देते हैं, जो 12 अनुवाद आपके प्रश्न पत्र में दिए हैं मॉडल पेपर में, लेकिन आपको परीक्षा में 6 ही बनाना है। और पहला अनुवाद एकदम आसान है। यह कहता है कि आज सोमवार है, तो आज क्या है, यहाँ अद्य हो जाता है, व्यय पद है अद्य। सोमवार का हो जाएगा सोमवारः और है का हो जाएगा अस्ति। आप लिख दें सिर्फ अद्य सोमवारः अस्ति, आज सोमवार है। 1 अंक का काम हो गया, 1 नंबर प्राप्त, यदि आपने सही सही बना दिया तो। ख है लड़कियों में सीता सुंदर है। लड़कियों में सीता सुंदर है, एक बहुत प्रसिद्ध अनुवाद है, ऐसा भी याद रहेगा तो बन जाएगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो क्या बनाते हैं हम लोग उसको, कविषु कालिदास श्रेष्ठ हस्ते। षष्ठी या सप्तमी बहुवचन दोनों का प्रयोग कर लेते हैं समूहवाची शब्द में। तो यहाँ सप्तमी ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बालिका से बालिकासु। बालिका मीन्स लड़की, लड़कियों में तो क्या हो जाएगा, बालिकासु। कौन यहाँ, वहाँ कालिदास हैं और यहाँ कौन है, सीता। तो बालिकासु सीता। और सुंदर को भी शोभना नहीं लिखेंगे, यहाँ स्त्रीलिंग है सीता, इसलिए शोभना का क्या लिखेंगे, शोभना। यही नपुंसक लिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, शोभनम। ये सब ध्यान रखेंगे अनुवाद बनाने में। तो बालिकासु सीता शोभना अस्ति, लड़कियों में सीता सुंदर है। ग पर पहुंच गए हम, उसने क्या कहा, सह किम अवदत्। ये प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक जो है लगा हुआ है चिन्ह पीछे, तो आप भी अनुवाद बना के अवश्य लगाएंगे। सह किम अवदत्, उसने क्या कहा या वह क्या बोला, उसने क्या कहा, सह किम अवदत्। घ में आ गए हम और घ कहता है कि मैं पढ़ कर खेलूँगा। मैं पढ़ कर खेलूँगा। यहाँ ध्यान रखना है, 2 क्रिया है और बीच में एक क्रिया है जिसमें लगा है कर, और यहाँ जैसे लग जाता है उका हो जाता है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगता है। प्रत्यय का भी अध्ययन कराएं हम। संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए शब्द रूप, धातु रूप और कारक प्रकरण, इन तीनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसको मैंने पढ़ाया है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, फिर आप अपने से भी एकदम बिल्कुल सही सही अनुवाद बना पाएंगे। तो मैं का क्या हो गया, अहम, और कतवा लग गया पठ धातु में तो क्या हो गया, पठित्वा। खेलूंगा का क्या हो गया, क्रीडिष्यामि। क्रीडिष्यामि ही होगा, क्यों, क्योंकि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। और यहाँ लिट लाकार है, भविष्यत काल है, और चलता किसे है, स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यत् श्यामि स्यावः श्यामः श्यामि स्यावः श्यामः, यानी उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है अहम, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। वह भी होता है ना, सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता हो गया यहाँ, तो उत्तम पुरुष एक वचन की यहाँ क्रिया भी होगी। अहम पठित्वा क्रीडिष्यामि, मैं पढ़कर खेलूंगा। पिता पुत्र को 100 रुपये देते हैं, तो पिता पुत्र को, पुत्रम
100 रुपये शतम रूप्यकाणि देते हैं, ददाति। पिता पुत्रम शतम रूप्यकाणि ददाति, पिता पुत्र को 100 रुपये देते हैं। च है मेरा गांव नदी के किनारे है, मेरा गांव मम ग्रामः, मेरा गांव नदी के किनारे है, तो नद्याः तटे, नदी के षष्ठी विभक्ति हो गया, तो नदी का क्या हो गया नद्याः, किनारे का हो गया तटे, अस्ति मीन्स है। मम ग्रामः नद्याः तटे अस्ति, इस प्रकार बनाएंगे। फिर है वह कान से बह रहा है, वह कान से बह रहा है, तो क्या हो गया सह कर्णेन वधिरः अस्ति, वह कान से बह रहा है। कर्णेन कैसे हो गया, क्योंकि इसके लिए एक सूत्र है कारक प्रकरण का, तृतीया विभक्ति में कर्ण कारक में येनांग विकार, मनुष्य जिस अंग से विकृत हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, तो वह तृतीया होगी तो कर्ण में क्या हो गया कर्णेन हो गया। यही रहता कि वह कान से बहरी है, तो यहाँ का लिख देते सा कर्णेन वधिर अस्ति, वह कान से बहरी है। अब वह कान से बह रहा है तो हो गया सह कर्णेन वधिरः अस्ति, वह कान से बह रहा है। फिर कह रहा है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह का क्या हो जाएगा सप्ताहे, सप्ताह में का क्या हो गया यहाँ में किसका चिन्ह है अधिकरण कारक का, और अधिकरण कारक में कौन विभक्ति होती है सप्तमी होती है, तो सप्ताह में सप्तमी लगेगा सप्ताह में, तो क्या होगा सप्ताहे। 7 का हो गया सप्त, दिन का हो गया दिवस, और यहाँ बहुवचन है इसलिए हो गया सप्त दिवसाः होते हैं भवन्ति, सप्ताहे सप्त दिवसाः भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आगे कह रहा है कि तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा, त्वया सह अहम अपि चलिष्यामि, कैसे बनेगा तुम्हारे साथ हैं, सहार्थे तृतीया होता है ना कारक प्रकरण, अवश्य आप कारक प्रकरण का अध्ययन एक एक वीडियो का आप अवश्य कर लें, कारक प्रकरण पढ़ लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको, पत्र लेखन लिखने में भी मिलेगा, अनुवाद बनाने में भी मिलेगा, बहुत ज़रूरी है कारक प्रकरण का हमारे छात्र अवश्य अध्ययन करें। और आप अपने मित्रों को भी, जो भी अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उन सभी छात्रों को यही गुरुदक्षिणा है कि आप सभी लोग उन्हें भी शेयर करें ताकि वह भी जुड़ें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें। तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा, हाँ मैं बता रहा था सहार्थे तृतीया, सह साकम सार्धम समम इत्यादि शब्दों का अर्थ होता है साथ, और जिसके योग में होता है उस शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा का क्या हो गया तृतीया हो गया त्वया, त्वया सह यानी तुम्हारे साथ, मैं भी, अहम अपि, अहम मीन्स मैं और अपि मीन्स हो गया भी, मैं भी, चलूँगा का चलिष्यामि हो गया, त्वया सह अहम अपि चलिष्यामि, अहम चलिष्यामि, मैं चलूँगा, मैं भी चलूँगा, तो अहम अपि चलिष्यामि। यानी ये तो पहले ही बताया मैं कि कर्ता जिस, एकदम ध्यान रखना अनुवाद बनाने में कि संस्कृत लिखने में कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। त्वया सह अहम अपि चलिष्यामि, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। आगे कह रहा है मैं भी, अब मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ यानी ये क्या हो रहा है आज्ञार्थक वाक्य हो रहा है, अब मैं बोलूँ। और आज्ञार्थक कहाँ होता है ये भी पढ़ाया है मैंने। 5 लकार, लकारों की कुल संख्या कितनी है 10 है, लेकिन अभी क्लास 10 तक हमको कितना लकार पढ़ना है 5 पढ़ना है, लॉट, लंग, लरीट, लोट और विधिलिंग। तो लोट लकार मैंने पढ़ाया है आज्ञार्थक वाक्य बनाने के लिए। आज्ञा कर रहा है अब मैं बोलूँ, तो अब अव्यय है तो इसका क्या कर देंगे अधुना लिख देंगे, अधुना माने अब मैं का क्या हो गया अहम, अहम जब उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी खोजेंगे उत्तम पुरुष एक वचन का। लोट लकार में चले जाएंगे तो लोट लकार में कैसे चलता है तू ताम अंतु ही तम त आनी, आए आनी आवा आम, तो आनी का प्रयोग होगा ना उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो गया आनी, यहाँ बद धातु है आनी हो गया तो क्या हो जाएगा बदानी, अधुना अहम बदानी, अधुना अहम बदानी, अब मैं बोलूं। एकदम सही सही समझिए और सही सही बनाइए। ट कह रहा है कि रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता चली गई। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसा जब वाक्य आएगा तो षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। रुदतः पुत्रस्य माता जगाम लिख देते हैं तो भी आप सही हैं, रुदतः पुत्रे माता जगाम लिखते हैं तब भी आप सही हैं, यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग यहाँ
होता है। रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, ऐसा अनुवाद एक प्रसिद्ध है। यहाँ बालक की जगह पर पुत्र लिख दिया कि रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता चली गई, तो रुदतः पुत्रस्य माता जगाम लिखें तो भी सही, और यानी षष्ठी लगाएं तो भी सही, सप्तमी लगा रहे हैं आप तब भी आप सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहेगा कि षष्ठी या सप्तमी ही होगा जिसका तिरस्कार किया जाएगा। तो रुदतः पुत्रस्य माता जगाम लिखेंगे या रुदतः पुत्रे माता जगाम लिखेंगे। फिर हम ठ में आ गए, और ठ जो है 12वां है, हमको 6 ही बनाना था लेकिन अभी जो है हम 12 बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मैं तुम और वह विद्यालय जाते हैं। मैं तुम और वह विद्यालय जाते हैं, तो मैं का अहम हो गया, तुम का त्वम हो गया, और का च हो गया, और वह का स हो गया। तो अहम त्वम स च, विद्यालय को यानी विद्यालयम ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो विद्यालयम हो गया। जाते हैं का हो गया गच्छन्ति, अहम त्वम सह च विद्यालयम गच्छन्ति। इस प्रकार जो है अनुवाद बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने अनुवाद का भी अध्ययन करा दिया, और हमारा प्रयास है कि हम आपको गेस करके भी कुछ अनुवाद दे दें जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। ऐसे हम गेस आपको पत्र लेखन, अनुच्छेद, गद्यांश और ये अनुवाद हम सब बहुत जल्द आपको प्रदान करेंगे। फिर हम मिलते हैं। पहले इस मॉडल पेपर को हम पूरी तरह अध्ययन करा देना चाहते हैं। अभी एक वीडियो मॉडल पेपर का और हम देंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर होगा कि आंसर कैसे लिखते हैं, और फिर इसके बाद हम गेस तुरंत आपको प्रदान करेंगे। अपने मित्रों को अवश्य शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।